सर मेरा क्वेश्चन है कि सोल्जर जीडी वालों को रेजिमेंट प्रोवाइड होती है क्या, और होती है तो कौन सी, प्लीज बोलो सर। जय हिंद साथियों, संडे क्यूएनए में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मुझे संडे क्यूएनए बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर नहीं पाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैं भी एक आईटी कंपनी में फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर हूं, तो थोड़ा व्यस्तताओं के कारण सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। लेकिन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं क्यूएनए के रूप में बताता हूँ, मुझे खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों के डाउट भी क्लियर कर पाता हूँ। और साथ ही एक जो ये चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे कोई तैयार नहीं करना पड़ता, क्योंकि फौज का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको तुरंत जवाब देता हूं और आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए आज का संडे क्यूएनए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग कौन से स्टेट के हैं जरूर मेंशन करें। आपके यहाँ की कोई भी भर्ती अपडेट, आर्मी से रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को जरूर सूचित करता हूँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी और यूट्यूब में भी। तो चलिए लेते हैं आज संडे क्यूएनए का पहला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सुजय पवार जी, और ये बोलते हैं सर मेरा क्वेश्चन है कि सोल्जर जीडी वालों को रेजिमेंट प्रोवाइड होती है क्या, और होती है तो कौन सी, प्लीज बोलो सर। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा कि पूरी इन्फेंट्री सोल्जर जीडी से भरी हुई है, यानी कि भारतीय सेना का जो मुख्य अंग होता है, जिसका काम होता है ग्राउंड पे लड़ना, मुश्किल परिस्थिति, पहाड़ी, पेड़ पौधे, कहीं भी घुस के दुश्मन को धरती के अंदर से भी बाहर खींच के लेके आना, तो वो काम होता है सोल्जर जीडी वालों का। जैसे कोर में क्या होता है कि वो इक्विपमेंट सप्लाई और आपका कम्युनिकेशन, ये चीज़ों पे काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे, धरती पे कहीं से भी छुप के दुश्मन को निकालने का काम किसका होता है, सोल्जर जीडी का। और सोल्जर जीडी इन्फेंट्री पूरी बेस्ड तकरीबन सोल्जर जीडी पे होती है, क्योंकि वहाँ जो ज़्यादा ट्रेड वाले होते हैं वो सोल्जर जीडी के होते हैं और उसके बाद में फिर उनके ट्रेड्समैन होते हैं, ठीक है। तो और फिर सबसे कम स्ट्रेंथ होती है क्लर्कों की। तो सोल्जर जीडी इन्फेंट्री में भी जाते हैं, सोल्जर जीडी कोर में भी जाते हैं। कोर में ऐसा इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ एमटी ट्रेड भी सोल्जर जीडी में आता है, बहुत सारे ट्रेड जो होते हैं वो सोल्जर जीडी के अंडर में आते हैं। एएमसी में भी सोल्जर जीडी होते हैं, हालांकि ये पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे भी सोल्जर जीडी ट्रेड होता है। लेकिन मुख्यतः जो सोल्जर जीडी का कार्य होता है वो आपका आर्मी की इन्फेंट्री में होता है, ठीक है। तो इन्फेंट्री में भी आप सोल्जर जीडी में जा सकते हैं और आप कोर में भी जा सकते हैं, आप आर्मेड में भी जा सकते हैं, आप आर्टिलरी में भी सोल्जर जीडी के थ्रू जा सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं @इंडियन आर्मी व्लॉग्स, ये बोलते हैं सर एक नर्सिंग स्टूडेंट कितने साल में पेंशन जा सकता है। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, इंडियन आर्मी में जब पहले हम लोग सुनते थे ना कि आप 15 ईयर प्लस सर्विस करो आप वीआरएस ले सकते हो, आप 17 ईयर सर्विस करो तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो आजकल अब ये चीज़ें इतनी आसान रह नहीं गई, क्योंकि आपको पता ही है कि आर्मी का पूरा भर्ती बटन चेंज हो गया अग्निपथ के थ्रू। तो वहीं वीआरएस ईआरएस इन चीज़ों में भी बहुत लगाम लग गई है और वहाँ पर आपको एक ठोस रीजन देना पड़ता है कि आप वीआरएस क्यों जा रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट सोचती है कि वो आपके ऊपर में बहुत खर्चा कर रही है और ये सब चीज़ें कर रही है, तो उस बेस पे आपको रिटायरमेंट भेजते हैं। और वैसे अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो आप 15 साल 56 दिन के से ज़्यादा की अगर आप नौकरी करते हैं तो आप बिल्कुल पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और उसके साथ में भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि 12-13 साल में भी लोगों को पेंशन मिल जाती है। कहीं मेडिकल क्राइटेरिया उसके लिए डिपेंड करता है। और वैसे जो मैच्योर्ड सर्विस होती है, एक सोल्जर की 17 ईयर और एक नायक की 22 ईयर्स, एक हौलदार की 24 ईयर्स, एक नायब सुबेदार साहब की 26, जेसीओ सुबेदार साहब की 28, सुबेदार मेजर साहब की 32। वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल में एसएम बने, 4 साल आप एसएम में रह सकते हो। तो ये होता है उनका पेंशन का क्राइटेरिया। फिर भी कोई और डाउट हो तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। वैसे आप 17 ईयर के बाद में पेंशन जा सकते हो, मतलब आपको पेंशन मिल जाती है। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं शिवम कुमार जी, ये बोलते हैं सर आर्मी एमएस से पैरा कमांडो में जा सकते हैं क्या। मेरे भाई आप आर्मी एमएस के थ्रू पैरा कमांडो में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी की जो एमएस होती है वो आर्मी में नहीं, वो आप नेवी में भी जा सकते हो, आप एयरफोर्स में भी जा सकते हो। और एमएस का जो काम होता है वो हमको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मेंटेनेंस संबंधित कार्य होता है। तो आप एक डिफेंस सिविलियन होते हो, ना कि आप डिफेंस पर्सनल होते हो, ठीक है। तो जो ये होते हैं फाइटिंग फोर्स के जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, और ये होते हैं डिफेंस सिविलियन। तो आप डिफेंस सिविलियन से आप पैरासाब कमांडो नहीं जा सकते हो, तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। आप सिविलियंस की जॉब हो, ना कि एक फोर्स के सैनिक के रूप में। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं अमीन जी, ये बोलते हैं आर्मी के अंदर एज का छूट मिलेगा। मैं ये क्लियर नहीं हो पाया हूँ कि आप किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं।
एज का छूट अब मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ टेक्निकल का जो अभी 23 साल से घटा के 21 साल किया है, ये बहुत जल्द आपको 21 ही देखने को 23 देखने को मिलेगी, क्योंकि अग्निपथ आने के बाद में 2 साल कम कर दिए गए थे, 21 कर दिया गया था, लेकिन बहुत जल्द आपको वापस टेक्निकल में 23 साल की एज देखने को मिल सकती है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @bin10 गेमिंग, ये बोलते हैं सर IRB पर वीडियो बनाओ। और ऐसे रिलेटेड एक और भाई हैं @लवी खेरा जी, और ये भी बोलते हैं सर IRB पर एक वीडियो बनाओ। बिल्कुल जल्द कल या परसों आपको IRB पर वीडियो मिल जाएगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @निशांत कुमार जी, ये बोलते हैं गुरुजी वर्दी मिलती है कि नहीं एमईएस में? अगर आप बात करते हैं आर्मी की जैसे ऐसे कॉम्बैट या ऑलिव ग्रीन की, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक फोर्स के बंदे की ड्रेस होती हैं, और वहाँ पर आप एक एज आप डिफेंस सिविलियन है, जॉब आपकी परमानेंट है, लेकिन आप हैं तो एक सिविलियन ही, तो सिविलियन आर्मी की ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, तो वहाँ पर आपको आर्मी की ड्रेस नहीं मिल सकती है। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @सौरभ जी, और ये बोलते हैं सर ऑफिसर से रिक्वेस्ट की जाए तो वो पैरा एसएफ में भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ब्रो, पैरा एसएफ कोई खिलौना नहीं है कि आप जब मर्जी आप चले जाएं वहाँ खेलने के लिए, ठीक है। पैरा एसएफ के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका परफॉर्मेंस यूनिट में आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, तब जाके आप पैरासेप के लिए वॉलंटियर हो सकते हो। और यूनिटों में पैरासेप की वैकेंसीज आती है, और यूनिट भी उसी बंदे को भेजती है पैरासेप में जिसके ऊपर में वो खुद विश्वास करती है कि ये हाँ वहाँ जाके रिटर्न नहीं आएगा, मतलब कि वहाँ जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कि ड्रॉप आउट रेट में ना आते हुए वो वहाँ पर परमानेंट हो जाए, ऐसे यूनिट में वापस आ जाएगा, तो फिर भेजने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए यूनिट भी अपने यूनिट के अच्छे बंदों का आकलन करके वहाँ पर भेजती है। इसमें आप रिक्वेस्ट कुछ नहीं चलता, खुद की परफॉर्मेंस अच्छी करिए, परफॉर्मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ना कि रिक्वेस्ट या दया दृष्टि पे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं शुभम सिंह जी, ये बोलते हैं सर ट्रीटमेंट में पहले 23 थी, तो क्या अभी भी 23 ही है या 21 है? प्लीज रिप्लाई बता दीजिएगा। मेरे भाई को बताना चाहूंगा, ट्रीटमेंट में जो अभी एज का क्राइटेरिया है वो 21 है। पहले जब परमानेंट बेस पे भर्ती होती थी तब एज का क्राइटेरिया था 17.5 to 23, लेकिन अग्निपथ में आने के बाद में जो उसका एज का क्राइटेरिया है वो 17.5 to 21 कर दिया गया है। और भविष्य में भी इसमें एज में कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको 23 साल देखने को मिले, ठीक है, आपको टेक्निकल में मिल सकती है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @user_FZ4, ये बोलते हैं सर टीए की भर्ती कितने साल बाद कराई जाती है? प्लीज बता दें सर। जय हिंद जय भारत फ्रॉम रांची झारखंड। मेरे भाई को बताना चाहूंगा कि जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दिल करे तब करा सकती है। हमारी तो आंखें तरस गई है, लोगों को वीडियो बना के हम थक चुके हैं, सरकार को रिक्वेस्ट बना करके थक चुके हैं कि सर प्लीज़ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। इतना लंबा टाइम हो गया है, जो बच्चे आर्मी से वंचित हो गए हैं एज के कारण या किसी और वजह से, उनके लिए टी आर्मी लास्ट ऑप्शन होती है। आर्मी की जैसे रहन सहन, आर्मी की जैसी ड्रेस पहनने का मौका, तो उनका जुनून है, स्ट्रेंथ कम है, इसलिए मेहनत बहुत ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन उससे दुख ज़्यादा हमें तब पहुंचता है जब इतने लंबे टाइम से टी आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। तो टी आर्मी की भर्ती हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द टी भर्ती निकालें। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @1day सक्सेस लाइफ माई लाइफ, ये बोलते हैं सर मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है, -5 का चश्मा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहाँ पर सोल्जर जीडी के लिए आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, वहीं अदर ट्रेड टेक्निकल के लिए आपकी 6/9 होनी चाहिए, उससे कम आपके लिए कोई भी छूट नहीं होती है, ठीक है। तो आंखों का फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है तो आप दुश्मन कैसे देखोगे, अपने लक्ष्य को कैसे भेदोगे, कैसे आप टारगेट लगाओगे, कैसे आप फायरिंग करोगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडियन आर्मी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @दीपक कुमाऊत जी, ये बोलते हैं हेलो जय श्री राम भाई, जय हिंद सर, जय हिंद भाई। सर जी अग्निवीर आर्मी से ऑफिसर कैसे बन सकते हैं सर, प्लीज़ बताएं। अग्निवीर के थ्रू भी आप एसीसी कमीशन दे सकते हैं। एसीसी कमीशन के लिए एज 28 साल और आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। 3 चांस में आपने पार पा जाना है, तो आप बिल्कुल इंडियन आर्मी में एज अ ऑफिसर्स परमानेंट पे आप जा सकते हो। साथ ही आपकी आईएमए में आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं आर्मी लाइफलाइन 1 का, ये बोलते हैं सर आप इतना सही बताते हो, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, समझ नहीं आ रहा है। आपका चैनल सुपर से भी ऊपर है, बस धन्यवाद ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक,
एक प्यारा सा कमेंट। अगर नए हैं, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। चलिए लेते हैं। अच्छा, इनका एक और क्वेश्चन है, सर अगर मैं अग्निवीर में हो जाता हूं तब मैं चाहूं कि कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए तो कैसे मिलेगी? मैं ग्रेजुएट हूं सर, प्लीज़ सर वीडियो बना दीजिए। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आप सोल्जर जीडी में जा सकते हैं। सोल्जर जीडी में जाने के बाद में आप ट्रेनिंग के बाद में आप एसीसी कमीशन में अप्लाई करें। आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप मेहनत करके आप एज ए इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स बन सकते हैं। अगर आपकी एज 23 साल से कम है तो आप आर्मी क्लर्क में जा सकते हैं और वहाँ जाके भी आप एसीसी कमीशन या आगे बढ़ने के और मौके आप तलाश कर सकते हैं। साथ ही आर्मी में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @user TJ2YM3 के, बहुत लंबा नाम है। चलिए, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। मैं एक बिहार से एक लड़की हूँ और मेरी एज 17.6 ईयर है। ओके सिस्टर, क्या मैं भी MES भर्ती देख सकती हूँ या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। मेरी सिस्टर को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एज का क्राइटेरिया 18 साल है। नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द, देखिए जो भी आएगा अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा। चैनल से आप बने रहें। ऋतु लुम्बी जी बोलते हैं, सर प्लीज़ गिव मी रिप्लाई, आई एम योर बिग फैन। सर कैन आई अप्लाई फॉर अग्निवीर रिक्रूटमेंट बट आई एम फ्रॉम नेपाल, सो इफ आई वेंट टू सेंटर एंड आई अप्लाई फ्रॉम अग्निवीर रिक्रूटमेंट। उनका पहला क्वेश्चन ये है। साथ ही उनका दूसरा क्वेश्चन है, सर प्लीज गिव मी रिप्लाई, माई फादर इज ऑल्सो इन इंडियन आर्मी, ही इज सर्विंग, सो आई हैव मेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बट आई एम इन टेंशन दैट ऑफ वेंट इन इंडिया फॉर सिलेक्शन, सो दे विल एक्सेप्ट मी। मेरे बहन को बताना चाहूँगा कि जो अग्निवीर के लिए जो भर्ती योजना है वो इंडियन आर्मी की तरफ से है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन हमारे नेपाल गवर्नमेंट में जो अग्निपथ योजना में जाने से मना कर दिया है, इसलिए वो अपने देश के बच्चों को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं देती है अग्निवीर में। लेकिन आप एक सोल्जर की बेटी हैं, अगर आपका रिलेशन में जब भी भर्ती आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, और ज़रूर जो ये नेपाल का दबाव है ये आने वाले हमारे भारतीयों के लिए भी अच्छा रहेगा कि आने वाले टाइम पे मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में अग्निपथ योजना जरूर बंद होंगी। ठीक है, ये मेरा विश्वास है, और मतलब जहाँ मेरा विश्वास है मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी बोलना जल्दबाजी होगा। आप लोग बने रहें और गॉड से हमेशा मांगें कि अच्छा ही हो। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं @मुकेश पांडे जी। ये बोलते हैं, सर आर्ट्स वाले इंडियन आर्मी क्लर्क SKT की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 12th में आपकी मैथ और इंग्लिश ओवरऑल 60% होना निहायत जरूरी है। अगर आप आर्ट्स में होते हो, आपकी मैथ और इंग्लिश है, ओवरऑल आपके 60% है, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर से नीचे नहीं है, तो बिल्कुल आप क्लर्क में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विद 60%। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो 12th पास विद आपके अकाउंट्स, इंग्लिश विद 60% होने अनिवार्य हैं, तो आप क्लर्क में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं @मोहित संग्राल जी। ये बोलते हैं, सर न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बता दीजिए। न्यू पेंशन स्कीम ऐसी होती है कि जैसे क्या होता है, जैसे भी हमारा अग्निपथ है तो एक प्रकार से इनका पेंशन स्कीम तो है नहीं, तो इनमें जो फॉर्मूला है कि आपकी पेमेंट में से कुछ % गवर्नमेंट रखती है और कुछ उसमें ऐड कर देती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, अग्निवीर में तो खैर आपको पेंशन नहीं है, ना न्यू ना ओल्ड, लेकिन जो और गवर्नमेंट जॉब है उनमें क्या होता है कि आपकी बेसिक पे में से कुछ पैसा आपका काटा जाता है हर महीने, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट आपको मिलाती है, फिर वो अपने EPFO में डालती है, और जिसकी वजह से कि बाद में आपको उसी पैसे का आपको पेंशन मिलते हैं। तो वो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर में आती है, लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम से बिल्कुल अलग है, उतने बेनिफिट्स हैं नहीं उसके जितने पुरानी वाली में थे। ठीक है, तो इसको लेके क्या बनाए यार, ये मतलब दिल दुखाने वाला मुद्दा है। भगवान करे कि फौज में जो है जॉब परमानेंट हो और अग्निपथ योजना जल्द से जल्द बंद हो जाए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट संडे के लिए जो है अपना जो क्वेश्चन है इसी के नीचे कमेंट्स कर दें। साथ ही जो आपको कोई नए टॉपिक्स और चाहिए तो उसमें भी आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं। इन्हीं कमेंट के आधार पे मैं इस वीक जो है नया आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।